हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग इग्नू के असाइनमेंट को सॉल्व कर रहे हैं। इग्नू एमए हिंदी लिटरेचर फर्स्ट ईयर, ओके। और सबसे पहले बहुत दिनों से ये कन्फ्यूजन चल रही है कि हम ये असाइनमेंट बना सकते हैं कि नहीं। हमने इस सेशन में एडमिशन लिया है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जनवरी 2024 में जिन्होंने एडमिशन लिया है, जिसका एग्ज़ाम दिसंबर 2024 में होगा, वो इस असाइनमेंट को बना सकते हैं। ये असाइनमेंट उन्हीं के लिए है। असाइनमेंट का लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2024 है। तो पिछले वीडियो में हमने MSD 4 का क्वेश्चन नंबर 1 का क और ख कर ली था। अब हम ग करेंगे। लोहा बड़ा कठोर होता है, कभी कभी वह लोहे को भी काट डालता है। ऊहूँ भाई, मैं तो मिट्टी हूँ, मिट्टी जिसमें से सब निकलते हैं। मेरी समझ में तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है, जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं, और वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, जलते हैं, टूटते हैं और फिर मिट्टी हो जाते हैं। इसीलिए मुझे मिट्टी समझो, धूल समझो। उत्तर संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश नाटककार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त नाटक 1928 में प्रकाशित एक ऐतिहासिक से लिया गया है। प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश में दो प्रमुख तत्वों की ओर ध्यान देना होगा, लोहा और मिट्टी। लोहा कठोरता, सख्ता और साहस का प्रतीक है, जबकि मिट्टी नई शुरुआतों का प्रतीक है और आत्मसमर्पण की भावना को दिखाता हुआ वर्णन किया। व्याख्या। लोहा बड़ा कठोर होता है। इसमें लोहा अर्थात मनुष्य के स्वभाव की बात की गई है कि व्यक्ति इतना मजबूत और सख्त होता है कि अपनी प्रतिरक्षा स्वयं कर सकता है। साहस के साथ साथ लड़ता भी है, किंतु कभी कभी उसका यह साहस लोहा कट भी सकता है। इससे हमें यह संकेत मिलता है कि व्यक्ति अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करता है और किसी भी परिस्थिति में अपने आप घबरा जाता है, लेकिन उन्हें पार करने की क्षमता भी हम में होनी चाहिए। अगले भाग में कहता है कि मैं मिट्टी हूँ, मिट्टी जिसमें से सब निकलते हैं। इस भाग में व्यक्ति ने अपने शरीर को मिट्टी के समान दर्शाया है। जिस मिट्टी से ही ये सारे भाव निकलते हैं, इस शरीर में ही सारे भाव लड़ते हैं, टूटते हैं और अंत में इसी मिट्टी में मिल जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को सदैव अपने अस्तित्व से जुड़े रहकर अपनी सीमाओं और मर्यादाओं को समझना चाहिए। व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने सामर्थ्य शक्ति पर विश्वास करने के साथ साथ विनय और शिष्ट भी होना चाहिए, जो न केवल उनके प्रयोजन को सिद्ध करने में सहायक होते हैं, बल्कि उनके समस्याओं और कठिनाइयों को भी सुगम कर देती है। विशेष। पॉइंट 1, व्यक्ति के आत्मविश्वास, स्वभाव और उद्देश्य की अभिव्यक्ति। पॉइंट 2, तत्सम प्रधान काव्यात्मक भाषा का प्रयोग। पॉइंट 3, सारगर्भित सूक्ति का प्रयोग। पॉइंट 4, दर्शन की गूढ़ मान्यताएं बेहद मृत और बिंबात्मक भाषा में व्यक्त हुई है। पॉइंट 5, अस्तित्व से जुड़े रहने के साथ साथ अपनी सीमाओं व मर्यादाओं को समझने का संकेत। पॉइंट 6, सरल, सहज, सौम्य और शिष्ट व्यक्ति की अभिव्यक्ति। पॉइंट 7, अहंकार व अभिमान के स्थान पर संस्कार व सम्मान की भावनाओं को प्रतिष्ठित किया गया। इसके साथ ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारे द्वारा यह चलाया गया कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। तो इसीलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। इसके साथ ही अगर आपका कोई प्रश्न हो या आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक कमेंट जो बार बार आ रहा है कि क्वेश्चन का आंसर छोटा लग रहा है, तो क्वेश्चन का आंसर उसकी अपनी जो भी उसका मतलब बताया गया है कि इतने मार्क्स का है, उसके हिसाब से मैंने सही बनाया है।
अगर आपको लगता है कि आपको और क्वेश्चन का आंसर बड़ा करने की ज़रूरत है तो आप अंत में निष्कर्ष या सारांश के रूप में जो भी निचोड़ है उसे आप लिख सकते हैं, जिससे आपका आंसर थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। तो इसके साथ ही हम वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।